नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां यूपी पर मेहरबान मोदी सरकार। आपको बता दें कि मोदी सरकार यूपी पर बिल्कुल मेहरबान है। यूपी को कुल मिलाकर 17,939 करोड़ की विशेष सहायता दी है और पहली किस्त में 11,259 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से मेहरबान है। केंद्र ने 50 साल के लिए यूपी को दिया है ब्याज। आपको बता दें, उद्योग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन समेत तमाम सुविधाओं के लिए ये पैसे दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 50 साल के लिए यूपी को उपहार दिया है। वहीं आपको बता दें, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, उद्योग विभाग हो, तमाम विभागों के लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली को लेकर मेहरबान है। केंद्र ने 50 साल के लिए यूपी सरकार को ब्याज पर दिया है पैसा। यूपी के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से मेहरबान है। आपको बता दें, यूपी पर केंद्र सरकार की पूरी तरीके से मेहरबानी। यूपी को 17,939 करोड़ रुपए मिले। पहली किस्त में 11,259 करोड़ रुपए मिले हैं। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कनिष्क पांडे ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले 7 सितंबर को ही राहुल गांधी की कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये यात्रा काफी विस्तृत थी। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर में खत्म हुई थी। इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी लोकसभाओं में 3 महीने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा और अलग अलग रूप में कार्यक्रम चलेगा, जिसमें खासकर सभी विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी संगठनों के साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। कार्य करेंगे, उसमें सांस्कृतिक। आज उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस ने इस यात्रा को ध्यान रखते हुए आगामी 3 महीनों का एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें अलग अलग रूप में अलग अलग फेजेस में वो कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में हम लोग विभिन्न जनपदों में और प्रयास कर विधानसभाओं तक भारत जोड़ो यात्रा आयोजित करेंगे। और उसमें जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो कि मेन कांग्रेस से लेकर सभी जितने हम लोग के संगठन हैं, सबको साथ में एकत्रित कर हम बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य जाटता राजा का आयोजन कानपुर में होने वाला है। इस महानाट्य के टिकटों की लॉन्चिंग कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने की है। वहीं जाटता राजा महानाट्य के टिकटों की बिक्री से हुई आय में 400 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बुलडोजर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जब अपराधियों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है तो गरीब तबके के लोग मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर चुनाव जीतेगी। वहीं विपक्षी दलों द्वारा गठित इंडिया पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सब नकली अंग्रेज हैं। वहीं अंग्रेजियत की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। आज वो अपने आप को बचाने के लिए डरे और सहमे हुए हैं। स्वभाव के अनुसार अपने 2014 में घर घर मोदी नारे लगे और 80 में से 73 मतलब 8, 9, 72, 90% से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश ने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया। उन्होंने 2017, 2019, 2022 और ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से जब तीनों चुनाव का मैंने आपको बताया, 2014, 2017, 2019 अभी 2022 4 चुनाव, तो ये 5वां चुनाव 2024 में प्रेजेंट। वहीं आपको बता दें, पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घर में घुसकर महिला से दबंगों ने की है मारपीट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। मीडिया के सिर पर
दरांती ने हमला करने का आरोप, खेत में बकरी चराने का विरोध करने पर हुआ है विवाद। ये पूरा मामला आपको बता दें, महिला का कराया गया मेडिकल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत महिला के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है, पीलीभीत से आया है, जहां घर में घुसकर महिला से दबंगों ने मारपीट की है। पीड़िता के सिर पर दरांती से हमला किया गया है। खेत में बकरी चराने का विरोध करने पर यह पूरा मामला बढ़ा है। आपको बता दें कि बरेली में यह पूरी घटना को जो दबंग है उन्होंने अंजाम दिया है पीलीभीत में। वही महिला के साथ ये मारपीट का पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता के सिर पर दरांती से हमला हुआ है। वहीं तस्वीरें वहीं आप साफ तौर पर पीड़ित महिला को देख सकते हैं जिसके सर पर वार किया गया है। फिलहाल महिला सुरक्षित। नन्हेला चुंगाऊ जाए हैं फसल में। आपकी फसल को? हाँ, हमारी फसल में। तो उनसे कही तो ये लोग पूरे परिवार सहित जे आएंगे अन्य दरांती से और हमारी घरवाली का ऊपर हमला कर दो। कहाँ पे लगी दरांती? सिर पर लगी साहब। थाने रिपोर्ट के लिए आए हो? तो थाने रिपोर्ट में आई हैं, अस्पताल में। ये खेत पे हमारे खेत में धान चुआ रहे थे, हम गए तो हमने कि अपनी ये बकरी बांध के रखो। तभी ये आए थे हमारे घर में घुस गए, सबने मारा। कौन घर में घुस गया? इसके एक लंकेश नाम है, वे हर प्रसाद नाम है, और एक नन्न के नाम है, एक पूनचंद नाम है, एक उषा देवी है, एक आरती देवी है, एक ललित कुमार है, एक आरती अरे गात्री देवी है। तो ये चोट सर में कैसे लगी? ये दरांती मारी है हमारे सर पर। इन्हीं लोग। वही जन्माष्टमी पर डीएम सीडीओ गौशाला पहुंचे। अफसरों ने गौशालाओं की पूजा कर कुल मिलाकर गुड़ चना खिलाया। वहीं आपको बता दें कि अनौगी स्थित गौशाला पहुंचे अफसरों ने व्यवस्थाओं को भी देखा। गौशाला के बेहतर इंतजाम देख डीएम ने प्रधान सहित गौ संरक्षकों को सम्मानित किया है और डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ला ने प्रधान सहित अन्य सदस्यों को अंगवस्त्र वितरित किए हैं। आपको बता दें कि उसके बाद उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए हैं। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां जन्माष्टमी पर धूमधाम से भगवान की पालकी निकाली गई। इस भव्य पालकी शोभा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा। आपको बताते चले कि भगवान कृष्ण की पालकी पर पूरे रास्ते पुष्प वर्षा हुई। वहीं बैंड बाजों के साथ निकाली गई पालकी में नाचते गाते भक्त दिखाई दिए। बता दें कि भगवान कृष्ण की पालकी यात्रा तिरवा के रामेश्वर धाम से शुरू हुई। वहीं कन्नौज के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में ताजिया जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि इस दौरान सड़कों पर हुसैन या हुसैन की सदाएं गूंजती नजर आई। वहीं कन्नौज के सैरिक क्षेत्रांतर्गत कबीरपुर में चेहल्लुम पर अकीदमंदों ने ताजियों के जुलूस निकाला। अलग अलग स्थानों पर शुरू होकर दोपहर 3 बजे सभी जुलूस करबला पहुंचे और इस दौरान जायरीन जुलूस में ढोल ताशों पर मातम बजाते हुए निकाला गया और इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शरबत, पानी, फल और मिठाई की सबील लगाई और तमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन के बाद चेहल्लुम मनाया जाता है। इस दिन इमाम हुसैन की याद में मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा रखते हैं और मजलिसें करते हैं और सबील और तबर्रुख का इंतजाम करते हैं। साथ ही करबला तक ताजिए लेकर मातम करते हुए जाते हैं और गम का इजहार भी करते हैं। आज इमाम हुसैन का 40वां है। उनकी याद में हम लोग ताजिए उठाते हैं और दफन करते हैं 40वां की याद। और कुछ प्रोग्राम होते हैं?
और दिन भर मजलिसों का प्रोग्राम, सबील का प्रोग्राम, तबरुक का सब। 40 दिन बाद इमाम हुसैन के शहीद होने के 40 दिन बाद उनका लाशा पड़ा रहा था बेरगोरो पर कफन। उन्हीं की याद में आज चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया। ये कहाँ से कहाँ तक के निकाला गया? ये कबीरपुर से करबला तक, राजापुर से करबला तक। जो है रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन जो करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद करे गए थे, उनका आज चेहल्लुम है जी। आज ये जुलूस जो है चेहल्लुम मनाया जा रहा है, इसलिए ये जुलूस निकाला गया है। आज जो है 40वां है, चेहल्लुम है इमाम का, रसूलुल्लाह के नवासे का, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और ये करबला में जुलूस आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों का आज चेहल्लुम पूरी अकादत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि लखनऊ में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस निकाला गया, जो इमाम बाड़ा नाजिम साहब के ताल कटोरा की तरह रवाना हुआ, जो देर रात करबला पहुंचकर समाप्त होगा। वहीं हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने 10वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में हक, इंसाफ और इंसानियत के लिए अपनी शहादत दी थी, जो उस कुर्बानी की 1400 बरस बाद भी दुनिया आज तक भुला नहीं सकी है। क्योंकि ये इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाला जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन की जो आज से तकरीबन 1400 साल पहले दर्दनाक तरीके से उनको, उनके खानदान में उनके बच्चों को 6 महीने बच्चे तक को शहीद कर दिया गया था। तो इस शहादत की याद में आज पूरी दुनिया में, क्योंकि ये चांद के हिसाब से होता है, जैसे इराक में कल चेहल्लुम हो चुका है, हिंदुस्तान में आज चेहल्लुम हो रहा है और सब लोग इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वहीं लखनऊ के नरही क्षेत्र के बालेश्वर मंदिर के पास एक जर्जर मकान का कुछ हिस्सा गिर गया। वहीं नगर निगम ने मकान को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया हुआ था और समय रहते मकान को गिराया जाए। फिलहाल मकान का कुछ हिस्सा गिर गया है, किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बढ़ते हैं खबरों की ओर आगे, जहां खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय समाज दल के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी 1871 व 1924 के तहत शहीद होने वाले शहीदों की याद में शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय समाज दल और पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य नारायण राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर व्यापार करने आए अंग्रेजों ने इस देश की सामाजिक मतभेद का लाभ उठाकर इस देश पर अधिकार कर लिया था। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो भारत का स्वतंत्र स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद 1857 से, जब ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत को लूट रही थी, भारत के लोगों का, के श्रम का, भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही थी, यहाँ के मूल व्यवसाय को ध्वस्त करके इस देश को कच्चे मजदूरों के बाजार का अड्डा बना रही थी। वैसी परिस्थिति में इस देश के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, जिसे इतिहास में। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में अब तक 30 तारा शक्ति केंद्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जिसमें 500 से अधिक सिलाई मशीनों को प्रदान किया गया है। साथ ही 1200 से अधिक महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त हुआ है।
वहीं रायबरेली की नसीराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बैंक में चोरी करने जा रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सब्बल बरामद किया है। खबरों के मुताबिक दोनों आरोपी इससे पहले भी बैंक में चोरी की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आलम बच जाने के चलते वो सफल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और वहां भी चोरी की कमाई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को रहीमगंज मार्ग के डिहवा से गिरफ्तार किया है। नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए। जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची और मौके पे जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकबजन करने के लिए संभाल वगैरह सब बरामद हुए। वहीं लखनऊ की पुलिस लाइन ग्राउंड में जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। हम सब जानते हैं कि आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिया था। उनका जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। 5000 वर्षों से लगातार भगवान श्री कृष्ण की वह आदर्श प्रेरणा पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जब भी भारत के अंदर कहीं अत्याचार, अन्याय हुआ, कहीं कोई अराजकता फैली, तुम्हारी ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। जब शांति काल हो तो सामान्य नागरिकों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भाव को अंगीकार करने वाली वह प्रेरणा जहां समाज को सदैव ऊर्जावान बनाने के लिए प्रेरित करती रही है, वहीं भगवान की ये प्रेरणा जब समाज संकट में हो, दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व जहां कहीं शांति में, विधि व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास कर रहे हो, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव भी दिखाने में और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने में इन ईश्वरीय अवतारों ने कभी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब भी शांति के समय हो या संकट का समय, भारतीय समाज के सामने कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो भगवान श्री कृष्ण का यह
चरित्र हम सबको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।